बांग्लादेश है वो इसराइल को रिकग्नाइज कर रहा है। गज़ा हमास और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर हुआ और यहाँ बांग्लादेश ने ऐलान कर दिया कि उनके जो उनका नेशनल पासपोर्ट है जिसमें पहले लिखा हुआ होता था कि दिस पासपोर्ट इज़ नॉट वैलिड फॉर ट्रैवल टू इसराइल, वो उन्होंने वहाँ से हटा दिया है। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश पे भारत का भी कुछ ना कुछ प्रेशर है। इसमें इंडिया का क्या रोल है? Most probably India would be asking and asserting maybe and pressurizing maybe to some extent Israel बांग्लादेश के आप recognize करें because it's necessary। लेकिन आप देख लीजिएगा, अभी नहीं माना, मुंह से नहीं माना, लेकिन वो जो लिखा हुआ जो तब्दीली हुई है, जो चेंज हुआ है, वो बात ये बता रही है कि बांग्लादेश इसराइल को मानने के लिए तैयार है। बात को पाकिस्तान में यहूदी बनाम मुस्लिम विवाद बना दिया गया था और पाकिस्तान को यह आशा थी कि इजराइल के विरोध के नाम पर सारे मुस्लिम देश उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, पर हुआ उसका उल्टा। बांग्लादेश ने इजराइल को मान्यता देने के लिए एक कदम बढ़ाकर पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़का है। क्या है इसकी पूरी हकीकत, आइए सुनते हैं। जो बांग्लादेश है वो इसराइल को रिकग्नाइज कर रहा है। गज़ा हमास और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर हुआ और यहाँ बांग्लादेश ने ऐलान कर दिया कि उनके जो उनका नेशनल पासपोर्ट है जिसमें पहले लिखा हुआ होता था कि दिस पासपोर्ट इज़ नॉट वैलिड फॉर ट्रैवल टू इसराइल, वो उन्होंने वहाँ से हटा दिया है। और उसके फ़ौरन बाद इसराइल के दफ्तर ख़ारजा ने एक प्रेस रिलीज़ इशू किया, अपना रिएक्शन दिया कि तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये जो रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म की हैं बांग्लादेश ने अपने अवाम के लिए टू ट्रैवल टू इसराइल, तो ये बड़ी खुश और बात है और इससे हम आगे बढ़ेंगे और सफारती ताल्लुकात भी क़ायम करेंगे। नाज़रीन, बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह इसराइल को तस्लीम नहीं करता और बांग्लादेश के पासपोर्ट पे भी पाकिस्तान ही की तरह यही लिखा हुआ था कि दिस पासपोर्ट, दिस डॉक्यूमेंट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट इज़ नॉट वैलिड फॉर ट्रैवल टू इसराइल, या ये जो पासपोर्ट है इसराइल सफ़र करने के लिए नहीं है। और फिर हमने देखा कि अभी पिछले हमास और ये जो इसराइल के दरमियान टेंशन 11 दिन रही, उसमें बांग्लादेश में बड़े 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 रैलीज़ निकली फ़लस्तीनियों के हक़ में। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज ये देखनी है कि इसमें इंडिया का क्या रोल है। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया वुड बी आस्किंग एंड असर्टिंग maybe and pressurizing maybe to some extent इसराइल बांग्लादेश के आप रिकग्नाइज करें because it's necessary। और बांग्लादेश भी समझ रहा होगा कि जो इसराइल है इट इज क्लोज टू म्यांमार, म्यांमार को वो असला देते हैं और बांग्लादेश के लिए म्यांमार की बड़ी वैल्यू है, इंडिया के भी बहुत ज्यादा करीब है। अब वो इतनी ज्यादा मजहबी पॉलिटिक्स भी नहीं रह गई, अरब वर्ड भी तब्दील हो गए हैं। जो बांग्लादेश की जो फौज है, मिलिट्री जो है, वो अपनी इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट बांग्लादेश इसराइल से ले रही है। एक वो कहते हैं कि जी पैसिव सेलफोन मॉनिटरिंग एंड इंटरसेप्शन सिस्टम्स, जो कि बांग्लादेश की जो इसराइल की जो साइबर सर्विलेंस कंपनी है PIC6 उन्होंने बनाए हुए हैं, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंडिया का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो रोल ये है कि इंडिया इटसेल्फ इज अ रीजनल पावर, और जितने भी सार्क के ममालिक हैं जिसमें हमारे जो 7-8 हैं, तो इंडिया हैज एवरीवेयर एन इन्फ्लुएंस, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो अब बांग्लादेश के सिटीजन्स इजराइल जा सकते हैं। सोचने की बात यह है, सवाल ये है कि उन्होंने अपने पासपोर्ट से ये क्यों हटाया है, और जाहिर है कि वो इसी वजह से हटाया है कि वो अब उनका ये प्लान बन गया है, वो ये फैसला करने जा रहे हैं, बांग्लादेश ये फैसला करने लगा है कि वो इसराइल को तस्लीम कर रहा है। और इससे पहले जब हम बात करते थे अभी तक, तो जिन मुल्कों के बारे में इस हवाले से बात की जा रही थी वो था कि सऊदी अरेबिया जो है उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो तस्लीम कर ले, और इसके अलावा यूएई ने तो ताल्लुकात कायम कर लिए, रिकग्नाइज़ कर लिया। सऊदी अरेबिया के हवाले से बड़ी खबरें आई कि अमेरिका की तरफ से दबाव है। पाकिस्तान के ऊपर जो है ये खबरें आती नहीं, वो ऐसा है ये नहीं, हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर या जाहिर है कि जो भी इसके हवाले से लोग हैं वही बता सकते हैं, लेकिन कहा यही जाता रहा कि इसके पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव है कि वो इसराइल को तस्लीम करें। जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो दूसरों से हाथ भी मिलाना जानते हैं। बांग्लादेश को ये मालूम है और ये पता चल गया है कि अगर उसने आगे बढ़ना है
और जिस तरीके से वो तरक्की कर रहा है, और उसने बहुत आगे तरक्की करनी है, तो उसको दूसरों के साथ मिलकर रहना होगा। उसको अब ये पता चल गया है शायद कि इज़राइल को मानना, तस्लीम करना उसके हक़ में है, इज़राइल के हक़ में नहीं है। यही वजह है कि आप देखिएगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि कोई बहुत से लोग मुझे ये देखकर कहेंगे कि उसने तो अभी तस्लीम नहीं किया, उसने तो नहीं माना। लेकिन आप देख लीजिएगा, अभी नहीं माना, मुंह से नहीं माना, लेकिन वो जो लिखा हुआ जो तब्दीली हुई है, जो चेंज हुआ है, वो बात ये बता रही है कि बांग्लादेश इज़राइल को मानने के लिए तैयार है। ने अब तक मान्यता नहीं दिया है, उसमें से बांग्लादेश, सऊदी अरब और पाकिस्तान को अगर हटा दें तो बाकी सारे देश या तो आर्थिक रूप से इतने जर्जर हैं या गृह युद्ध से इतने ग्रसित हैं कि उनके मान्यता देने या न देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे अल्जीरिया, अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया, यमन, इराक, ईरान इसी श्रेणी में शामिल है। जहां तक सऊदी अरब का सवाल है, सऊदी अरेबिया ओआईसी का अध्यक्ष है, इसलिए फिलिस्तीन समस्या के होते वह तकनीकी रूप से इजराइल को मान्यता नहीं दे सकता, लेकिन अनौपचारिक लेवल पर सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच बहुत गहरे संबंध बन गए हैं। पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, यह न तो 3 में है न 13 में है। रहा सहा जो कसर थी वह बांग्लादेश ने इजराइल को मान्यता देने के तरफ एक कदम बढ़ाकर पूरा कर दिया है। भविष्य में यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही।